बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 21 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 22 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करते हैं कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जहाँ तक बात की जाए लास्ट एपिसोड की, तो जैसा कि आपने देखा कि शाम की फतह दिखाई गई है, लेकिन मुझे हैरानगी होती है कि विक्टोरिया का किरदार अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा। मतलब किसी न किसी तरह से उनको बचा ही लिया जाता है। पहले जब अमालिक आए थे तो तब लगा था कि शायद जो है इनका किरदार ख़त्म हो जाए, लेकिन तब भी उनको जो है वो बचा लिया गया। और अब जब शाम की फतह दिखाई गई तो तब भी विक्टोरिया दोबारा बच गई। मतलब कि ऐसा क्या है विक्टोरिया के किरदार में जो मतलब के प्रोड्यूसर उनको इतना बचा के रख रहे हैं। खैर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सीरीज़ के एंड में जाकर इस सीज़न के एंड में जाकर इनका किरदार ख़त्म हो। और जहाँ तक मलिक दौलत की बात की जाए जो कि सल्जूकी शहजादे हैं, तो उन्होंने भी आकर सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन के कामों में दखल अंदाजी शुरू कर दी है। तो देखते हैं कि उनका किरदार आगे किस तरह से बढ़ता है और वो मज़ीद क्या मुश्किलात सुल्तान नूरुद्दीन के लिए क्रिएट करते हैं। अब भी बढ़ते हैं आज के ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Kara bulutların ardından güneş doğdu nihayet. अब लास्ट एपिसोड में हमने शाम के शहर को फतह होते हुए देखा और साथ ही साथ अब्राम और यहूदी किरदार जो थे उनको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब इन आने वाली किस्तों में यानी कि इस सीज़न की कुछ लास्ट एपिसोड में आपको यहूदी एज अ विलन तो नज़र नहीं आएंगे। हाँ, अलबत्ता आपको यहूदी गज़ा के शहर में नज़र आ सकते हैं अगर उस शहर की फतह इस सीज़न के इख्तिताम में दिखाई जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर सुरैया खातून की भी बात कर लेते हैं जो कि ये बात बोल रही हैं कि आखिरकार जो बादल हैं तारीकी के वो ख़त्म हो गए हैं और रोशनी जो है वो जाहिर हो चुकी है। Gerçek savaşın zamanı geldi. Selçuklular ve Zengiler birbirine girecek. यहाँ पर बर्नार्ड को लास्ट एपिसोड में बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, लेकिन फिर भी वो रुकेगा नहीं। वो ज़ंगी सल्तनत के ख़िलाफ़ इक़दाम करता रहेगा। और जैसा कि उन्होंने अभी भी लास्ट एपिसोड में सल्जूकों पर हमला कर इल्ज़ाम सुल्तान नूरुद्दीन पर लगाया है, तो उससे भी वो सुल्तान नूरुद्दीन और सल्जूक सल्तनत के ताल्लुकात को ख़राब कर रहे हैं। और अभी भी वो यही बात बोल रहे हैं कि असल जंग जो है वो अब शुरू होगी और ज़ंगी सल्तनत और सल्जूक सल्तनत यानी कि ये दोनों ही सल्तनतें आपस में लड़ने लग जाएंगी। और यहाँ पर हम सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके सिपाहियों को भी देख सकते हैं। Ve biz de ellerindeki her şeyi alacağız. Seri de bize düşman olmuş beller. बर्नार्ड यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहा है कि जब ज़ंगी सल्तनत और सल्जूक सल्तनत के मतलब जो सिपाही हैं और आपस में ये दोनों सल्तनतें लड़ रही होंगी तो तब हम उनसे हर चीज़ हासिल कर लेंगे। अब इससे ज़ाहिर यही लगता है कि वो नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में मज़ीद इक़दाम करेगा जिससे मज़ीद ताल्लुकात ख़राब होंगे। और इसके बाद यहाँ पर मलिक दौलत भी नज़र आ रहे हैं जो कि मलिका खातून के साथ मौजूद हैं। अब उनका कहना तो यही था कि वो किले जरसलान के भाई हैं, यानी कि मलिका खातून के भी भाई हैं, पर वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम आपको भी अब अपना दुश्मन ही समझते हैं। Gazze'deki mazlumlar bizden imdat bekler. Gazze'yi alacağız. मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इस सीरीज़ में मौजूदा हालात की अक्कासी की जा रही है और इस बात को मैं इसलिए भी करता हूँ क्योंकि इसमें करंटली गज़ा के हालात दिखाए जा रहे हैं। क्योंकि आज के हाल के ज़माने में भी अगर देखा जाए तो गज़ा के हालात काफ़ी ख़राब हैं और यहाँ पर भी गज़ा के हवाले से ही मामलात दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन गज़ा को बचाने के लिए इक़दाम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन यही बोल रहे हैं कि गज़ा के मज़लूम लोग हमारी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं, हम गज़ा को हासिल करेंगे, यानी कि वो ईसाइयों के हाथ से गज़ा को फ़तह करना चाहते हैं। Kardeşin hasımlığından dönmedikçe bunu görmen yasak. नेक्स्ट एपिसोड में हमें एक ज़ंगी खातून भी देखने को मिलेगी और ये खातून हो सकता है इमादुद्दीन ज़ंगी की किसी बीवी में से एक बीवी हों, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन की वालदा है या नहीं ये भी नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और इनका नाम क्या होगा ये भी आने वाली किस्त में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मलिका खातून हैं उनको वो ये बात बोल रही हैं कि जब तक भाई आप जो है अपने भाई की मतलब
गिरफ्त से या उनके ख्यालात से बाहर नहीं निकलती या उनकी कैद से बाहर नहीं निकलती, तब तक आप उनको आपका पाबंदी है कि आप उन्हें देख नहीं सकती। Anlaşılan herkese Zengi Hatun'un ne demek olduğunu göstermek gerekecek. इस सीन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक ज़ंगी खातून ही होंगी और मतलब काफ़ी रोब और दबदबे वाली खातून होंगी, क्योंकि जिस तरह से वो बातें कर रही हैं और जिस तरह से वो यहाँ पर हुक्म देते हुए नज़र आ रही हैं, उस तरह से यही चीज़ नज़र आ रही है। और इस वक्त वो सुल्तान नूरुद्दीन के सामने भी मौजूद है और उनकी बात सुनकर आप सुल्तान नूरुद्दीन का रिएक्शन देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो कोई कमज़ोर खातून होती तो वो उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात लाजमी करते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस खातून का दबदबा है और यहाँ पर वो यही बात बोल रही है कि अब हर किसी को ये बात दिखाने का वक्त आ गया है कि ज़ंगी खातून क्या चीज़ होती है। Saldırıp Dolat'ın oğlunu öldüreceğiz. Selahattin'i bulduğum yerde öldüreceğim. जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी बात की कि बर्नार्ड यहाँ पर आराम से नहीं बैठेगा और अब वो अपने इक़दाम करना शुरू करेगा ताकि सल्जूकी सल्तनत और जो ज़ंगी सल्तनत है वो आपस में लड़ लें। यहाँ पर बर्नार्ड यही बात बोल रहा है कि हम मलिक दौलत के बेटे को कत्ल कर देंगे, यानी कि हमला करेंगे और उनको कत्ल कर देंगे। और जाहिर सी बात है, इस बात का इल्ज़ाम हो सकता है सलाहुद्दीन अयूबी और ज़ंगी सल्तनत पर ही लगाया जाए, तो इसलिए यहाँ पर मलिक दौलत भी मौजूद हैं सलाहुद्दीन अयूबी के कबीले में और उनको बोल रहे हैं कि जहाँ कहीं भी मुझे सलाहुद्दीन अयूबी नज़र आए मैं उन्हें कत्ल कर दूँगा। Bu Dolat her yeri yakıp yıkacak. Bu gece Gazze'yi fethedeceğiz. जहाँ पर आप नजमुद्दीन अयूब के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो हैं वो किस तरह से उनको इस बात पर गुस्सा आया होगा, लेकिन यहाँ पर वो कोई रिएक्शन नहीं दे सकते क्योंकि वो एक शहज़ादे के सामने हैं। और तुरान शाह पर हैरानगी है कि हर दफ़ा वो गलती करते हैं उनको माफ़ कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि अब वो कब राह रास्त पर आते हैं। कारातगीन की जो लास्ट एपिसोड में उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी और सुल्तान नूरुद्दीन की मदद की वो भी हमने देखी और अब यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मलिक दौलत हर जगह में कोई ना कोई गड़बड़ करता हुआ नज़र आएगा। और उसके बाद यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन अयूबी नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन सलाहुद्दीन अयूबी को ये बात बोल रहे हैं कि हम आज रात को गज़ा को हासिल कर लेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि सल्जूक सल्तनत उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगी अगर उनका यानी कि मलिक दौलत के बेटे का इल्ज़ाम उन पर लगाया जाता है। अब ये चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।